हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ हरी मिर्च की ऐसी जबरदस्त टेस्टी 2 in 1 रेसिपी जिसमें आपको मिर्ची के अचार और मिर्ची की सब्जी का स्वाद एक साथ आएगा। और इस सब्जी की सबसे खास बात कि सिर्फ 5 मिनट में ये तैयार हो जाती है और खाने में इतनी खट्टी तीखी चटपटी मसालेदार बनती है कि आप बाकी की सारी सब्जियां भूल जाओगे और हफ्ते में 3 बार बस इसे ही बनाओगे। और इसे आप एक बार बना करके 3 से 4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो तीखी चटपटी मसालेदार हरी मिर्च की चटकारेदार सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे हरी मिर्च। तो दोस्तों यहाँ मैंने लगभग 250 ग्राम हरी मिर्च ली है। अच्छा, यहाँ मैंने इस तरह से मोटी और लंबी वाली मिर्ची ली है, इसमें तीखापन कम होता है। अगर आपको छोटी मिर्ची मिले तो आप यहाँ वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने मिर्ची को अच्छे से धोकर के एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। तो अब इसे हम कट करेंगे। तो उसके लिए हम मिर्ची के जो ऊपर वाला डंठल है ना, पहले इसे हम निकाल करके अलग कर देंगे। अब यहाँ मेरी मिर्ची मोटी और थोड़ी सी लंबी है तो इसे मैं बीच में से कट कर रही हूँ। और अब हम इसके बीच में लगाएंगे इस तरह से कट और इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब मोटी मिर्ची में क्या तीखापन कम होता है और इसमें बीज भी कम होते हैं, तो यहाँ मैं इसके बीज नहीं निकाल रही हूँ। अगर आप पतली वाली मिर्ची ले रहे हैं तो उसके आप बीज निकाल सकते हैं। तो सारी मिर्ची को इस तरह से हम पतला लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी मिर्ची को इस तरह से कट कर लिया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और इसका चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप मूंगफली। तो यहाँ मैंने कच्ची मूंगफली ली है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली को इस तरह से रोस्ट करने से इसका सारा कच्चापन निकल जाएगा, उसमें बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। और ये लीजिए, लगभग 1 मिनट हो गया और हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। देखिए इसमें ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे इसमें सफ़ेद तिल। तो यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल लिया है। इसे भी हम मूंगफली के साथ लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड्स तक भून लेंगे। ध्यान रहे, फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखें। और जब हमारे तिल बढ़िया से रोस्ट हो जाए तो इसी स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बूरा। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट ना हो तो जो सूखा नारियल आता है ना, जिसे हम गोला कहते हैं, आप यहाँ वो कद्दूकस करके वो भी डाल सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ हमारा नारियल भी अच्छे से भुन गया है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सौंफ। दोस्तों सौंफ जरूर से डालिएगा, इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसी के साथ यहाँ मैं डाली हूँ 1 छोटा चम्मच पीली वाली सरसों और 1 छोटा चम्मच काली सरसों, यानी कि राई। अगर आपके पास पीली वाली सरसों ना हो तो आप राई की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। अभी हमारा पैन गर्म है तो ये मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। और ये लीजिए, सारी चीज़ें बढ़िया से रोस्ट हो गई, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब इस मसाले को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए, यह हमारा मसाला बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारे मसाले को इस जार के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और सारा मसाला डालने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे, फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस दरदरा ही पीसना है। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मसाले को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए, बस इस तरह का हमें दरदरा पाउडर ही चाहिए। तो चलिए अभी इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और उसे धुआं आने तक गर्म करेंगे। दोस्तों इस मिर्ची का स्वाद सरसों के तेल में बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो आप यहाँ नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यह हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से बढ़िया से धुएं निकल रहे हैं। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच अजवाइन और यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। हींग दोस्तों जरूर से डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से चटका लेंगे। तो यह हमारा मसाला अच्छे से चटक गया है। अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हमारी कटी हुई हरी मिर्च और फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम। और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जिससे हमारी मिर्ची हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। दोस्तों जब घर में कोई सब्जी ना हो या फिर कुछ सब्जी बनाने का मन ना करे तो सिर्फ 5 मिनट में इस मिर्ची की सब्जी को जरूर ट्राई करना, बहुत ही लाजवाब बनेगी। और ये लीजिए, 2 से 3 मिनट हो गए, हमारी मिर्ची की स्किन भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे कुछ चटपटे मसाले। तो इस स्टेज पर हमने जो मूंगफली तिल का मसाला पीस के रखा था ना, बस ये 2 से 3 बड़े चम्मच हम इस स्टेज पर डाल देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस मसाले से हमारी सब्जी का स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच मसाला डाल दिया है। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर अच्छे कलर के लिए। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें तीखापन कम होता है पर इससे हमारी सब्जी में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच काला नमक। और अब हम इन सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स।
अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे हमारा मसाला मिर्ची पर बढ़िया से लिपट जाए और इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब दोस्तों यहाँ हमें मिर्ची को पूरी तरह से गलाना नहीं है, बस 80 to 90% ही पकाना है। मिर्ची में हल्का सा क्रंच रहना चाहिए क्योंकि इसी से हमारी सब मिर्ची में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और ये लीजिए यहाँ हमारी मिर्ची बढ़िया से पक गई है। और अब लास्ट में इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे आधे नींबू का रस। दोस्तों अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। नींबू के रस से हमारी मिर्ची में खट्टा चटपटा फ्लेवर आएगा, साथ ही ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा। मतलब आप इस मिर्च को बना करके 4 से 5 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। और ये लीजिए यह हमारी मिर्ची की सब्जी बन करके तैयार है। और अब मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए मसाले में लिपटी हुई खट्टी तीखी चटपटी मसालेदार, क्या जबरदस्त लग रही है, देखते और है ना खाने का मन। तो चलिए अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं। गारंटी है दोस्तों, एक बार आपने इस सब्जी को ट्राई कर लिया तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। बिना भूख के भी 4 रोटी आराम से खाएंगे। और ये लीजिए यह हमारी सुपर टेस्टी तीखी चटपटी मसालेदार मिर्ची की सब्जी है बिल्कुल तैयार। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।